ये ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया, हमें तो यकीन ही नहीं है। भाई पहली बात तो ये है कि अगर एटम बम आप लोगों ने बनाया हुआ है तो कम से कम हमारी जो अवाम है, जिस मुल्क के पास जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है, हम उसको नहीं पहुंच सकते। उनके देखे अब सुना कि ट्रेन पानी के अंदर वाली बना रहा है, उनके पास गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलती है। आप उनकी गाड़ी की कीमतें चेक करें और उनकी गाड़ियों में देखें वो सहूलतें क्या क्या दे रहे हैं। हमारे दे तो आप किस गाड़ी को देखें, मेरा ख्याल है गाड़ी खुदा ना खासा किसी चीज़ पे हिट हो जाए ना, उसका इंजन अंदर आ जाता है, बंदे की सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे इंसान की कोई कदर कीमत नहीं है, हर बंदा अपने अपने पैसे बनाने के चक्कर में है। दवाई हमारे मुल्क में 2 नंबर मिलती है, बल्कि 2 भी नहीं, यहाँ 4 नंबर मिलती है। इंडिया दवाई में हमसे आगे है, तलीम में वो हमसे आगे। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे देख लें, एजुकेशन दे लें, हमारे माफिया बैठा हुआ है, हम तो स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। सरकारी स्कूलों का हाल देख लें, और प्राइवेट की हम फीस ही नहीं अफोर्ड कर सकते। 4-4, 5-5 हज़ार से कम वो बच्चे की फ़ीस नहीं है, और उधर से बुक्स भी वो कहेंगे हम ही से लें, बाहर से वो बुक्स ही नहीं मिलेंगी। हम तो ना बच्चों को पढ़ा सकते, ना उनको अच्छा खाना दे सकते, ना उन्हें तलीम दे सकते, और बीमार हो जाए तो डॉक्टर के जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाएं तो डॉक्टर टाइम पे टाइम लिख देगा कि इतने दिनों के बाद है ना जी आपका ऑपरेट होना, उतनी देर का मरीज हो जी फुड़क जाए। इन लोगों को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर लोगों के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अगर आप किसी से पूछ लेते हैं कि क्या हालचाल है, आप कैसे हैं, तो उधर से जो जवाब मिलता है वो इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। और एक सांस के अंदर इस व्यक्ति ने पूरे पाकिस्तान को रोस्ट ही कर दिया है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। हमें किताबों में कुछ और पढ़ाता है, जबकि रेल में प्रैक्टिकल लाइफ में जब निकलते तो ऐसा कुछ है नहीं है। जैसे हमें कहते थे हमारा मुल्क गंदम में सबसे आगे 5वें के छोटे नंबर पे है, गंदम में। अब देखें हाँ जी, आटे का रेट आप चेक करें कि गरीब आदमी अब आटा नहीं ले सकता। जो गवर्नमेंट आटा दे रही है ना, आप यकीन करो उसमें आधा तो छान निकलता है कि जो गरीब आदमी रोटी भी नहीं अब सुकून से खा सकता। जो 30,000 35,000 तनख्वाह लेता है ना, अब वो बंदा घर का निज़ाम नहीं चला सकता। के बिल देगा जब बच्चों को खाना खिलाएगा। अब गैस के बिल चेक करें, बिजली के बिल चेक करें। अब जो कर्जे लेते हैं ये हमारे लिए थोड़ी लेते हैं, ये तो कर्जे यही लोग लेते हैं। रिटायर होते हैं तो इनको बाहर के मुल्क याद आ जाते, तब इन्हें ये लगता है कि ये हमारा मुल्क महफूज ही नहीं है इनके लिए। दुनिया किस नज़र से हमें देखती है और उनको किस नज़र से देखती है? दुनिया तो हम सबको बकारी समझती है ना। उनको क्या समझती है? करने वाले इन लोगों ने हमें बकारी बना दिया है। दुनिया को क्या समझती है? इंडिया तो हमसे बहुत आगे है जी। ये तो कहते हैं ना हम इंडिया का बड़ा मुकाबला करेंगे, ये खाक करेंगे। 100 से ज़्यादा तो कारोबार इन लोगों के हैं जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी, अगर यही कुछ करना है तो जो बैंक का एक गार्ड रखा होता है ना आपने, उसको भी गोलियों टॉफियों को ठेला लगा दे बैंक के अंदर, कोई बैंक के अंदर बैठ के सिक्योरिटी भी करे और कारोबार भी अपना करे। हमें इन लोगों पर अब यकीन नहीं रह गया कि ये हमारी हिफाजत करेंगे। ये ऊपर जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब अपनी जेबें भरते हैं और उसके बाद लंदन भाग जाते हैं। इन्हें हमारी कंट्री से हम लोगों से कोई लगाव नहीं है। हम लोग सिर्फ पैदा हुए इन लोगों को टैक्स देने के लिए। हमने जो कमाते हैं वो बिलों में इनको देते हैं, और उसके बाद बिल काटने के लिए आए थे 1 महीने में बिल ना जमा कराए। मुझे ये बताएं, हम हमेशा कहते हैं कि हमने उन पर बम फेंकना, उन्होंने तो जंग किए बगैर हमें हर फील्ड में पीछे छोड़ दिया है। ये क्या चक्कर है? देखे जी, उन्हें बम फेंकने की जरूरत ही नहीं है। वो एक बिजली हमारी बंद कर दे, हमारा मुल्क सारा बंद हो जाएगा। ये तो हमारी आज तक की औकात है कि हमारे दरियाओं में देखे पानी नहीं है, हमारे ज़मीन की सतह से पानी नीचे जा रहा है। अब जो हमारी आगे वाली नस्ल है वो बेचारी पानी कहाँ से लेगी? इन लोगों ने तो हमें सोचा ही नहीं है। फसलें तबाह हो जाएंगी, पानी पीने के लिए नहीं रहेगा, क्या करेंगे? फसलें तो दूर की रहेगी, पीने के लिए नहीं रहना पानी, क्योंकि इन लोगों की ये मनसूबा नहीं है। ये लोग आते हैं 4-5 साल 3 साल के लिए कि हमने पैसा कैसे इकट्ठा करना है। मैं पूछ रही हूँ कि बम फेंकना है, हम हमेशा कहते थे उनके साथ जंग करनी है, गजवा हिंद करनी है, उन्होंने तो जंग के बगैर ही हमें पीछे छोड़ दिया। कोई बम बुम नहीं, ये ड्रामा है इनका कि हमने एटम बम बनाया, हमें तो यकीन ही नहीं है। भाई पहली बात तो ये है कि अगर एटम बम आप लोगों ने बनाया हुआ है तो कम से कम हमारी जो अवाम है, जिस मुल्क के पास एटम बम होता है उसके पास और भी बहुत कुछ है। बिजली तो हम अपनी बना नहीं सकते, एटम बम के हमने क्या खाक बनाना है। कम से कम कोई रोज़गार नहीं है, हर बंदा परेशान है। और जो लोगों के नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं लोग, वहाँ से दफ्तरों से स्टाफ कम कर रहा है, वो कहता है ये कारोबार ही नहीं है। आप ये महीना 2 रुक जाएं, ये जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं ना ये भी बंद होने पे आई हुई हैं। गैस पहले इतनी महंगी है, बिजली इन्होंने और महंगी कर देनी है जी। हम कर्जा ले रहे हैं, ये कर्जा हमारे लिए नहीं लेते, ये बेसिकली अपने लिए लेते हैं, अपनी याशी के लिए लेते हैं। अब इनके प्रोटोकॉल चेक करें। अब हमारा गरीब मुल्क है, जहाँ से इनका प्रोटोकॉल जाता है ना सारी दुनिया इधर की उधर खड़ी हो जाती है। इन मैडम का हो या ये चोरी साहब का काफिला गुजरना है, आधा घंटा ट्रैफिक बंद,
और इनकी लाइन लगी होती है लंबी गाड़ी की। ये हमारा बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं, इज्जत देनी पड़ती है। भाई बादशाह सलाम नहीं, हम तो वही मैं कह रहा हूँ मंगोलों की हुकूमत है, हम तो इनके गुलाम हैं, हम तो पैदा इनको टैक्स देने के लिए हुए। उस दौर में भी सुना था कि मंगोल टैक्स लेते थे सोने की शक्ल में। वो मुतली बादशाह को कहते थे भाई टैक्स दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी गवर्नमेंट खत्म कर देंगे, कत्लो गारत करेंगे। यही सिस्टम अब चल रहा है। अब हम बिलों की सूरत में टैक्स दे रहे हैं। हम तो कहते हैं कि वहाँ गटरों के ढक्कन खुले हैं, उनके बदन पे कपड़े नहीं है, उनके मुल्क में बाथरूम नहीं है। ये क्या चक्कर है? 23 मिलियन डॉलर के वो कर्जे दे रहे हैं दूसरी कंट्रीज को। ये क्या चक्कर है? ये उनको जो उनके चौकीदार है ना, वो चौकीदारा करते हैं। हमारे चौकीदारा नहीं करते, वो बिजनेस करते हैं और आगे वो रखते हैं। जो लोग जिस तरह जो गवर्नमेंट मुतलका चलाने वाले महकमे होते हैं ना, वो उन्होंने रखे हुए हैं, वो उनको पैसा इकट्ठा करके देते हैं। ले माई बाप आप आए हमें छित्र पेट करे। अब देखें कि हम तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम निकल के इतजाज कर सकें। किसी भी जगह पे अगर कोई इतजाज के लिए निकलता है ना, ये मेरा बिल इतने आ गए, महंगाई है, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, तो हमें तो इतनी इजाजत भी नहीं हम ये बोल सकें। हमारी तो उन्होंने बोलती भी बंद कर दी हुई है। ये बताएं, दुनिया को कभी भी कोई क्राइसिस में होती है, कुछ भी वहाँ पर आफात आती है, तो वो पुकार उनको लगाते हैं और वो उनकी मदद करते भी, कर्जे भी देते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। इस लिहाज से दुनिया उनको और हमको किस नज़र से देखती है? देखिए जी, अगर उन लोगों की मदद करती ना, वो लोग अपनी आवाम पे खर्च करते हैं। हमारे जो ऊपर बैठे वो खर्च नहीं करते, वो बल्कि अच्छा बारिश आ जाए ना, कोई आफत आ जाए, लोग उनकी मदद करते हैं। हमारे पहले कोई मदद नहीं करेगा महकमा। जब वो देखेंगे ना ये इलाका बच गया है, उसको नहीं पानी का, उधर खुद पानी तोड़ के भेजेंगे, इसको भी डुबो दो। उसके बाद हम आलमी दुनिया को कहेंगे देखिए जी हमारा मुल्क तो डूब गया है, डॉलर आएंगे ही नहीं है। हाँ, डॉलर ताकि बाहर से ऐड आएगी, हमारी जेबें भरेगी। हम लोगों को तो जो नीचे वाला तबका है ना, उसको कोई ऐड नहीं मिलती, कोई इमदाद नहीं मिलती, सब ऊपर खा जाते हैं। जो चीजें वहाँ पर भी होती हैं? नहीं, वहाँ पे लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, हमारी तरह नहीं है। कुछ लोग, हम लोगों का भी कसूर है। जो हम लोग हैं ना, हम लोग अपने एक बिरयानी की प्लेट का कह लें या एक वक्त खाने का कह लें, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि पीछे हमारे साथ क्या हुआ है। फिर उन्हीं लोगों के साथ टुरना शुरू हो जाते हैं हम कि ये लोग ठीक हैं। इतने सालों से यही दो पार्टियाँ गवर्नमेंट कर रही हैं ना। हम अब तो हर बंदे को चलो नज़र आ गया, अब लोगों ने निकल के वोट भी इनके मुखालिफ दे दिया कि यार इन्होंने हमारा कुछ नहीं सोचा। लेकिन उसका क्या रिजल्ट हुआ? अब वो कोई फायदा नहीं हुआ। क्या वो लोग अब दुनिया की जरूरत बन गए हैं? दुनिया की जरूरत नहीं, उन्हीं की जरूरत है। हम लोग पहले भी पिस रहे थे और मजीद पिसते ही। भारत की बात कर रही हूँ। भारत हमसे जी बहुत आगे, हम उसको नहीं पहुंच सकते। उनके देखे अब सुना कि ट्रेन पानी के अंदर वाली बना रहा है, उनके पास गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलती है। आप उनकी गाड़ियों की कीमतें चेक करें और उनकी गाड़ियों में देखें वो सहूलतें क्या क्या दे रहे हैं। हमारे इधर आप किस गाड़ी को देखें, मेरा ख्याल है गाड़ी खुदा ना खासा किसी चीज़ पे हिट हो जाए ना, उसका इंजन अंदर आ जाता है, बंदे की सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे इंसान की कोई कदर कीमत नहीं है। हर बंदा अपने अपने पैसे बनाने के चक्कर में बैठे हुए। ऊपर अल्लाह ताला ने कोई हदायत दे, हमारे हाल पे रहम खाए। बाकी इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमें तो उम्मीद भी खत्म हो गई है कि ये इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। पहले तो कोई हम जैसा बाहर चला जाता था ना, हम कोई चीज़ बेच के, अब तो सुना बाहर वाले भी धक्के दे रहे हैं। कोई नहीं लेना हमने पाकिस्तानियों को। जो इनका हाल है ना, यही कुछ इन्होंने हमारे साथ करवाना वो कर दिया। जो लोग बेचारे बाहर चले गए पहले टाइम के, वो भी पछता रहे हैं कि यार पीछे जो बेचते हैं वो घर में खर्चे नहीं पूरे हो रहे। दोस्तों पूरे वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हैं इतनी महंगी हो चुकी हैं। इसके अलावा आटा को लेकर तो पूरा वहाँ पर घमासान छिड़ा हुआ है, जिसके कारण लोग जो है बहुत परेशान हैं। जो ये व्यक्ति बात कर रहा था, आप इससे समझिए कि ये कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा कि परमाणु बम का नाम सुनकर ये कहीं ना कहीं मतलब एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हम ऐसे बम का क्या करेंगे जो हमें खाना नहीं दे सकता है। और कहने लगा कि हमें तो लगता है कि पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया ही नहीं, ये सब झूठ है। क्योंकि जिस देश के पास में परमाणु बम होता है उसकी जो अर्थव्यवस्था होती है अच्छी होती है, तभी वो परमाणु बम के ऊपर खर्चा करता है। इस वजह से ये व्यक्ति इस तरीके की बातें कर रहा है। एक्चुअल में क्या है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जैसे कि पहले हम लोग यहाँ पर 10,000 मान लीजिए कमाते थे तो हमारे घर का खर्चा चल जाता था, आज से 5, 7, 10 साल पहले। लेकिन आज 15,000, 20,000 जब लोग कमाते हैं तब चलता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सैलरी नहीं बढ़ी है, जबकि महंगाई 3-4 गुना बढ़ चुकी है। मान लीजिए एक पेन पहले आता था 5 रुपए का, आज के समय में पाकिस्तान के अंदर वो मिल रहा है 30 से 40 रुपए का। लेकिन जो लोगों की सैलरी है वो नहीं बढ़ी है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस पहले थे वो बंद हो चुके हैं, जो वहां पर फैक्ट्रियां थी वो बंद हो चुकी हैं, जिसके कारण वहां पर रोजगार ही नहीं बचा है। और ये कहीं ना कहीं लोग जो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा निकालते हैं सरकार के ऊपर। जो पाकिस्तान के लोग कहते थे हमारे में जज्बा बहुत है, मुसलमान है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक मुसलमान जाएगा पूरे भारत को खत्म कर देगा, जज्बा उनके अंदर बड़ा होता है। इस तरीके की जो पाकिस्तान के लोग जाहिल
लोग बातें करते हैं जज्बा वाले, उनको ये वीडियो देखना चाहिए कि लोग कितना परेशान है, ये व्यक्ति कितना परेशान है। अक्सर पाकिस्तान की जो मीडिया है, फिजा खान या फिर और जो न्यूज़ चैनल वाले, वो चिल्लाते रहते हैं कि भारत के अंदर बहुत गरीबी है, लोग भूखे सो जाते हैं, खाना किसी को नहीं मिलता है। भारत के अंदर गवर्नमेंट सबको अनाज देती है जिससे लोग खाना खा सके, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पैसे देकर भी आटा नहीं मिलता है। और इस हकीकत से पाकिस्तान के लोग अपना मुंह नहीं छुपा सकते हैं, लेकिन वही बेशर्म टीवी एंकर अपने देश के बारे में बात नहीं करते हैं, हमारे देश के ऊपर हमेशा उंगली उठाने का काम करते हैं। ओवरऑल फ्रस्ट्रेट लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, पैसा नहीं होता है, जेब के अंदर खर्चे रहते हैं, बच्चे भूखे रहते हैं, तो लोग इसी तरीके से बात करते हैं जिस तरीके से आपने इस वीडियो के अंदर इस व्यक्ति को करते देखा है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।